हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है एक पेड़ तीन फल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक पेड़ तीन फल की कहानी। सौम्या एक गरीब अनाथ लड़की थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, इसीलिए वो तारा नाम की अमीर लड़की के घर नौकरानी का काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। सौम्या पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। दूसरी तरफ तारा का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उसे हमेशा कम नंबर मिलते थे। फिर एक दिन, ये देखिए आंटी जी, मैं फर्स्ट क्लास नंबरों से पास हो गई हूँ। तभी वहाँ तारा आ जाती है। देख सौम्या फर्स्ट क्लास नंबरों से पास हुई है, ला मुझे तेरी रिपोर्ट कार्ड भी दिखा। तारा रिपोर्ट कार्ड अपनी माँ को दे देती है। अरे नालायक, ये क्या तू फिर से फेल हो गई? हे भगवान, तुझे हर तरीके की सुविधा देती हूँ मैं, फिर भी तू पढ़ाई नहीं करती। जरा इस सौम्या को देख, ये कितनी मेहनती है, लगता है तेरे पर निकल आए हैं। ठीक है, जब तक तू सौम्या की तरह अच्छे नंबरों से पास नहीं हो जाती तब तक मैं तुझे खर्च के लिए 1 रुपए भी नहीं दूंगी। चल जा यहाँ से। सौम्या के सामने अपनी बेइज्जती होते देख तारा को बहुत गुस्सा आता है और वो सौम्या को सबक सिखाने का मन बना लेती है। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज वाली सभी लड़कियों को पिकनिक पर ले जाती हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना खूबसूरत है, सच में यहाँ आकर मजा आ गया। फिर सभी लड़कियाँ अपने साथ लाया हुआ खाना बैठकर खाने लगती हैं। दूसरी तरफ बेचारी सौम्या के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो उदास होकर जंगल में इधर उधर टहलने लगती है। चलते चलते सौम्या एक नदी किनारे पहुंच जाती है। तभी सौम्या को नदी में ढेर सारे रंग बिरंगी मछलियां दिखाई देती हैं। उन मछलियों को देख सौम्या को बहुत खुशी होती है और वो नदी के किनारे बैठकर उन मछलियों को निहारने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहां तारा आ जाती है। तारा अपने हाथ में मौजूद हॉकी स्टिक से सौम्या को मारने लगती है। अरे तारा, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मार रही हो मुझे? तेरी वजह से हमेशा मेरी माँ मेरी बेइज्जती करती है और इतना ही नहीं, उसने मुझे पैसे भी देने बंद कर दिए। अब मैं तुझे जान से मारकर अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। नहीं नहीं तारा, ये गलत बात है, तुम ऐसा मत करो। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तारा सौम्या की एक नहीं सुनती और उसे खूब मारती है। उसके बाद तारा सौम्या को नदी के तेज बहाव में धकेल देती है। सौम्या को तैरना नहीं आता था, इस वजह से वो नदी में बहकर वहां से दूर चली जाती है। ये देख तारा बहुत खुश होती है। आज से इस सौम्या का गुस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके बाद तारा वहां से चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सौम्या नदी के पानी में बहती हुई दूर एक समुंदर में पहुंच जाती है। फिर समुंदर की लहरें तारा को किनारे ले जाती है। तभी सौम्या को अपने सामने वीरान टापू दिखाई देता है। उसके बाद सौम्या उस टापू पर भटकने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और सौम्या की हालत बहुत खराब हो जाती है। अरे ये मैं कहाँ फंस गई? लगता है मेरी मौत इसी टापू पर लिखी है, अब मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं। इस तरह सौम्या जिंदा रहने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ देती है। लेकिन फिर एक रात अचानक आसमान से कुछ परियां उस टापू पर उतरती हैं। फिर वो सभी परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां एक खूबसूरत बगीचा प्रकट कर देती हैं और साथ ही वहां मौजूद कुछ पेड़ों के ऊपर खाने पीने का ढेर सारा सामान झूलने लगता है। फिर सभी परियां मजे से खा पी कर वहां डांस करने लगती हैं। ये देख सौम्या उम्मीद से परियों के पास जाती है। सौम्या की बुरी हालत देख उन सभी परियों को उस पर तरस आ जाता है। फिर परियों के पूछने पर सौम्या उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देती है। सच में अब तक तुमने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन आज से तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। उसके बाद वो दयालु परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक पेड़ प्रकट कर देती है। उस पेड़ के ऊपर 3 जादुई फल लगे हुए थे। ये तीनों जादुई फल हैं।
इन तीनों फलों को जमीन पर पटक कर तुम इनसे अपनी 3 इच्छाएं पूरी करवा सकती हो। उसके बाद वो परी सौम्या को पेड़ के ऊपर बैठा देती है। फिर वो पेड़ हवा में उड़ता हुआ सौम्या के गांव पहुंच जाता है। फिर सौम्या पेड़ से एक फल को तोड़कर जमीन पर पटक कर कहती है, मुझे रहने के लिए एक अच्छा सा घर चाहिए। सौम्या के इतना कहते ही वो फल एक सुंदर घर में बदल जाता है। उसके बाद सौम्या दूसरा फल तोड़कर जमीन पर पटक देती है। मुझे पहनने के लिए ढेर सारे कपड़े और घूमने के लिए एक बड़ी सी कार चाहिए। सौम्या के शब्द पूरे होते ही वो फल एक बड़ी सी कार के रूप में बदल जाता है। साथ ही उस कार के ऊपर आसमान से ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े गिरने लगते हैं। ये देख सौम्या खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे अपनी तरह गरीब और अनाथ लड़कियों की मदद करने के लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद सौम्या तीसरे फल को तोड़कर जमीन पर पटक देती है। मैं अपनी तरह गरीब और अनाथ लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ ताकि उन्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना हो। सौम्या के इतना कहते ही तीसरा फल एक बड़ी थैली में बदल जाता है। उस थैली के अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के भरे थे। फिर अगले दिन से सौम्या अपनी तरह और अनाथ लड़कियों में सोने के सिक्के बांटकर उनकी मदद करने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सौम्या एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, एक फल तीन पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की काबिलियत से नहीं जलना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।